एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पाक फजाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का अलसुब हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। जबकि बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। ये दुनिया के किस कानून के तहत है? हम तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, हम तो एलओसी ये रेफरेंडम को मानते ही नहीं है। ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, अटक तक पाकिस्तान का हिस्सा है। कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, वो तुसी कौन? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में हमला होना बहुत ही आम बात हो गई है। हर हफ्ते कोई ना कोई हमला होता है और टीटीपी उसको ज्यादातर टीटीपी और कई बार ऐसा भी होता है कि बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी इसको मतलब कि ओन करती है कि भाई हमने ये हमला करवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। देखिए कई बार बलूचिस्तान के अंदर भी होता है। बलूचिस्तान के अंदर जो व्हीकल जा रहा होता है, मतलब खास करके पाकिस्तानी आर्मी की बात हो रही है। कई बार हमने वीडियोस देखे हैं कि वहां पर आईडी लगाई जाती है नीचे और जैसे ही वहां से उनकी जीप गुजरती है उसको उड़ा दिया जाता है और एक भी नहीं बचता, एक भी पाकिस्तानी नहीं बचता, चाहे वो मेजर हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो, चाहे आम सैनिक हो पाकिस्तान का। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान का एक एयरबेस है, वहां पर फायरिंग की गई और टीटीपी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब यही जो चीज है वो पाकिस्तान को मतलब कि कंफ्यूज कर देती है कि भाई करे तो करे क्या। अफगानिस्तान के अंदर अटैक तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तालिबान है, वो जानवर है, फिर इधर आ जाएंगे, मार मार के हालत खराब कर देंगे पाकिस्तानियों की, और अगर चुप रहे तो पाकिस्तान की जनता सुझा देगी। मतलब समझ में नहीं आ रहे लोगों को करे तो करे क्या, और यही यहाँ पर रोना हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मियांवाली कौन सी जगह है जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मेजरली राइट देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया है, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें कि एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। ये जो खून खराबा है, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है, और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना, वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में।
बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250-300 लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। अफगानिस्तान वाली साइड जो है वो इस सब में इसे अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर रही। ऑल्दो गैर कानूनी लोगों को निकाल रहे हैं, कह रहे हैं दोबारा वीजा लेके आ जाना भाई, लेकिन गैर कानूनी बंदा तो हम अपने मुल्क में नहीं रहने दे सकते। पूरा हमारी मैशती स्मगलिंग के ऊपर ये सारी चीजों का सद्देबाब तो करना है। लेकिन अब तालिबान की इमारत इस्लामी के वजीर आजम मुल्ला हसन जो है, उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के साथ मुबैना बदसलूकी पर सख्त रद्द अमल दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौजी जर्नैल इस्लामी उसूलों और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर मुहाजिरीन के साथ बदसलूकी और उनकी इमलाक जब्त करने से बाज रहे। एक तफसीली वीडियो पैगाम जारी किया गया है उनके वजीर आजम, अबूरी हुकूमत के वजीर आजम की तरफ से, और इस सब के अंदर अफगान वजीर दिफा जो है, उन्होंने भी पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अफगानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायजा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। एक वीडियो में मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है, बल्कि मैं तो इसे बदमाशी भी कहूंगा, बदमाशी है।